ऋषिवर, एक प्रश्न है जो बार बार मन को कचोटता है। क्या उसका उत्तर मिल पाएगा? पूछिए राजमाता। ऋषिवर, एक संतान माता या पिता का पाप या पुण्य भोगती है, तो मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि मेरे पुत्र और पुत्रवधू को वन की पीड़ाएं भोगनी पड़ी? माता, जिनके कर्म और जीवन चक्र अंतिम पड़ाव पर होते हैं, अर्थात जो अपना अंतिम जीवन जी रहे होते हैं, उन्हें अकारण भी कष्टों का भागी बनना पड़ता है और जीवन की यह अंतिम परीक्षा देनी पड़ती है। अर्थात मेरे पुत्रों के पुत्रों को भी ये असहनीय कष्ट भोगने पड़ेंगे? माते, संसार के हर प्राणी का भाग्य सूर्य देव की पुत्री माता छठी के हाथों लिखा जाता है। इसलिए नवजात शिशु की कुंडली 6 दिवस के बाद बनाई जाती है। आप तो साक्षात सूर्य देव के वंशज हैं, सूर्यवंशी हैं। यदि आपकी पुत्र वधुएं आपके पूर्वज सूर्य और उनकी पुत्री छठी माता की आराधना करें, तो भविष्य में उनकी होने वाली संतानों के भाग्य में सुख और समृद्धि आना अटल है। छठी माता की कृपा से शीघ्र ही इस राजमहल में पालना भी बंधेगा और किलकारियां भी गूंजेंगी। महर्षिवर, हम सभी बहनें छठी माता की पूजा अवश्य करेंगे। ऋषिवर, इस मन में मैं संदेह लेके आई थी, उस मन में आस भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो सुनो सुनो, 2 दिन के बाद हमारे श्री राम का राज्याभिषेक शुभ घड़ी में होने वाला है। सारी प्रजा को निमंत्रण है कि इस पावन अवसर पर उपस्थित रहे। सुनो सुनो सुनो। पूरा नगर पलके बिछाए आपका इंतजार कर रहा है। सभी के मुख पर आपका ही नाम, आप ही के द्वारा स्थापित होने वाले सुराज्य की बात है। और महर्षि मुग्दल ने भी तो यही कहा कि इस समस्त राष्ट्र में सुराज्य आप ही स्थापित करेंगे। किंतु ये सुराज्य है क्या? माना कि वानर हूं, लेकिन किष्किंधा का राजा भी तो हूं। कल उठ के ये सारा भार अंगद को ही तो संभालना है मेरे बाद। जानना चाहता कि सुराज्य है क्या? अर्थ बताइए प्रभु। हाँ प्रभु, अर्थ बताइए। सुराज्य का अर्थ जानना था ना मित्र। सुख, समृद्धि, रक्षण और न्याय, ये सुराज्य के लिए आवश्यक है। सुराज्य का अर्थ आपके सामने है मित्र। प्रजा के मुख पर जब खुशी हो, क्या वही स्वराज्य कहलाता है? जब राजा को देख प्रजा के मुख पर प्रसन्नता हो, वो सामान्य राज्य है। प्रजा के चेहरे पर जो स्मित है, वो एक सुखद बदलाव और समृद्ध भविष्य की अपेक्षा है। प्रजा को आशा होती है कि राजा उनके दुख सुनेगा, उनकी पीड़ा हरेगा। पर सुराज्य वो जब प्रजा को देख राजा के मुख पर प्रसन्नता हो, राजा को संतुष्टि हो कि वो अपनी प्रजा की अपेक्षाओं को पूर्ण कर पाया है। जब राजा को यह विश्वास हो कि वो अपनी प्रजा के जीवन में बदलाव लाने में सक्षम है, वो है सुराज्य। प्रजा को देख एक राजा तब मुस्कुराता है जब वो जानता है कि ना राजा के मन में कोई प्रश्न है, ना ग्लानि है, ना पीड़ा है, और ना ही उसके प्रजा के मन में। आज मेरी प्रजा के मुख पर स्मित है,
मैं अपनी प्रजा की अपेक्षाओं को पूर्ण कर सुराज्य को अवध में लाना चाहता हूं मित्र। और जब यह क्षण आएगा तब मेरे मुख पर स्मित होगा। आओ मित्र। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, कृपा, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, राजा राम, श्री राम। सीता दीदी, हमारे पग को कष्ट ना हो इसलिए ये सारा प्रयास हनुमान जी हमारे लिए कर रहे हैं, किंतु हमें ये सब भा नहीं रहा। हनुमान केवल हमारे लिए नहीं कर रहा है श्रुतकीर्ति, हमारे पीछे हमारी प्रजा की स्त्रियां भी हैं, उन्हें कष्ट ना हो ये उसका उद्देश्य है। हाँ दीदी, पर ये सब केवल हमारे कारण ही हो रहा है ना? हाँ, ये आरंभ है और इसे रोज का नियम बनाना होगा। प्रातः की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी ना। स्वच्छता केवल धूल कंकड़ का निवारण नहीं करती, एक स्वस्थ जीवन की नींव भी रखती है। जब राज्य के लोग स्वस्थ होंगे तो हमारा राज्य भी स्वस्थ होगा। जिस दिन का स्वप्न मैं वर्षों से देख रहा था, वो दिन भव्य और गरिमापूर्ण होगा। इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। मित्र, आपके राज्य अभिषेक की पावन घड़ी, उसमें यह सेना का नियोजन, क्या आपकी प्रजा के मन में भय का निर्माण नहीं होगा कि होने वाले राजा अपने राज्य अभिषेक से पहले सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं कि कुछ अघटित ना हो? प्रजा और राज्य का रक्षण एक राजा का प्रथम कर्तव्य होता है मित्र। राज्य की सुरक्षा केवल आक्रमण के बाद ही नहीं, उसके पूर्व से करनी होती है। राज्य की सेना एक अन्यायी शासक के राज्य में प्रजा के मन में भय उत्पन्न करती है, तो वही राज्य की सेना एक न्यायपूर्वक शासक के राज्य में प्रजा को धैर्य, आत्मविश्वास और सुख की निद्रा देती है। सुराज्य के लिए राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु सतर्क रहना अति आवश्यक है मित्र। जब प्रजा के मन में रक्षण का भय ना हो तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य का निर्वहन अधिक कार्यक्षमता के साथ करेगा। इससे राज्य सुख और समृद्धि के मार्ग पर चलेगा मित्र। शांति शांति शांति। हे सूर्यदेव, रघुवंश की कुल वधु की आराधना और आभार स्वीकार करें। हे छठी मैया, ये समस्त राज्य हमारी संतान है, इनका भविष्य सुखमय और समृद्ध बनाइए। अपने तेज से हम सबके जीवन में
सुख और समृद्धि का प्रकाश फैलाइए। करना कृपा इतनी मैया, बढ़े यश रघुवीर का, बढ़े यश रघुवीर का। फले फूले नगरी अयोध्या, पावन पड़े